धनिया लेने जा रहे हैं। ये क्या क्या लगा हुआ है? आपने क्या क्या लगाया हुआ है? पुदीना भी लगा हुआ है, लेकिन ये छोटा छोटा है। ये अभी उस दिन वो उधर भी धनिया लगा हुआ है। वो तो कल लगा ये यहाँ पे किचन गार्डन, ये इन लोगों का किचन गार्डन है। वो शहतूत था, वो देखा उसको पत्ते भाई इतने मज़े की उसको नज़र आई है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आज हम आए हुए थे अपनी सिस्टर की तरफ, और वहाँ का ये सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चे यहाँ पे मज़े से दरख्त पे चढ़ के कुछ तोड़ रहे थे। यहाँ पर लहसुन लगा हुआ है और यहाँ पर एक और धनिया लगा हुआ है। और बड़ा ही प्यारा मौसम था। छोटे छोटे से मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे, तो वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ज़्यादा तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि फैमिली टाइम था तो सब आपस में ही इंजॉय कर रहे थे। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर यहाँ पर वापसी का सीन है, और वापसी पे जी शुरू हो चुकी हुई थी बारिश। और बारिश में बड़े ही प्यारे वहाँ के नज़ारे थे, क्योंकि उनका एरिया बहुत खूबसूरत है। और फिर रास्ते में हमने गाड़ी रोकी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि टेक्सला की सब्ज़ी तो बहुत ही मज़ेदार होती है। और वैसे भी ग्रीन ग्रीन सब्ज़ियों को देख के मेरा तो दिल एकदम फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल बहुत मज़ा आता है मुझे सब्ज़ियाँ देख के भी और खा के भी। सारी सब्ज़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में तो आपने खानी ही सब्ज़ियाँ होती हैं, क्योंकि दालें वगैरह थोड़ी अवॉइड ही बंदा करता है गर्मी की वजह से। खैर यहाँ पे हमने सब्ज़ी ली, और फिर उसके बाद हम लोग एंटर हो गए थे अपने एरिया में। और यहाँ पे बारिश रुक चुकी हुई थी, वहाँ पे बारिश हो रही थी, यहाँ पे रुक चुकी हुई थी। लेकिन अभी जो है वो रोड्स सारे गीले थे। बड़ा ही प्यारा सा वेदर हो रहा था, क्लाउडी क्लाउडी। और ये लास्ट स्पेल था बारिशों का। बस इसके बाद तो आगे 6 महीने तकरीबन आपने गर्मी ही खानी है, इसलिए हम तो रेडी हो गए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बनाए थे जी मीठे चावल, जिनको जर्दा भी बोलते हैं। और मतंजन जो होता है वो डिफरेंट कलर्स का होता है, लेकिन जर्दा जो होता है वो एक कलर का होता है। तो हमने बनाया था जर्दा, और बहुत मज़े का बना था। ट्रस्ट में हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, और रेसिपी फ़ॉलो करके, यूट्यूब से ही रेसिपी फ़ॉलो करके मैंने बनाया था। बट बहुत बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाल दिया था इसके अंदर कार्डेमम पाउडर, क्योंकि इलायची हम डालते नहीं हैं मुंह में जब उसके बीज आते हैं ना, तो वो बड़ा ही टेस्ट ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमें किसी को भी नहीं पसंद इलायची, इसलिए सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर उसको डाल दिया था कार्डेमम पाउडर को। और फिर उसके बाद मैंने दूध डाला, और साथ में मैंने चीनी डाली। क्वांटिटी आप लोगों ने देख ली है। अब हमने इस चीनी को अच्छे से पकाना है, मेल्ट होने तक। अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। इसको अब हमने साइड पे छोड़ देना है, ठीक है जी। और अब बारी आती है राइस को बॉईल करने की। तो वो मैंने अलग बर्तन में बॉईल कर लिया था। जाहिर सी बात है उसमें तो मेरा शीरा था, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ से एक जैसे हैं, लेकिन ये मेरे एक जैसे डिफरेंट साइज़ेस के ये बर्तन हैं, देगचे जिनको कह लें आप। और राइस यहाँ पे मैंने सेला यूज़ किए थे। आप चाहें तो आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, जो बासमती राइस होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे गिरने का थोड़ा डर होता है। तो यहाँ पर राइस को बॉईल करते हुए ही मैंने डाल दिया था बीच में इसके जर्दे का कलर, यानी कि फूड कलर। और ये जो है वो ये भी मैंने ज़ाहिर है उधर से ही रेसिपी को फॉलो किया था एग्जैक्ट, वरना मैं अलग ही जब भी बिरयानी हम बनाते हैं हम अलग से पानी में उसको करके और फिर उसके बाद बीच में डालते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने एज़ इट इज़ डाला था, तो हमने भी एज़ इट इज़ डाल दिया, और उसका ये नतीजा निकला कि वो बीच में ही अजीब सा वो हो गया। तो इसलिए फिर हमने उसको स्टेनर से स्टेन कर लिया, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। थोड़े बहुत रह गए थे बीच में चंक्स, तो वो ऐसे ही खुद ही मेल्ट हो जाने थे। और फिर उसके बाद हमने जो राइस बॉईल किए थे उनको हमने डाल दिया उस शीरे वाले पानी के अंदर। और अब यहाँ से आपने बहुत आराम आराम से, बहुत ही प्यार प्यार से इसके अंदर चम्मच चलाना है, वरना आपके राइस गिर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेला राइस यूज़ किए हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा गारंटी होती है कि वो गिरते नहीं हैं, क्योंकि वो हम जब बॉईल करते हैं तो उसको हम बहुत कम मतलब बॉईल करते हैं। ऑलमोस्ट 80% हम उसको बॉईल करते हैं और फिर उसके बाद निकाल लेते हैं। बाकी की कुकिंग यहाँ पे होती है।
और यहाँ पे पानी उसका सारा ड्राई हो गया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दी इसके लवाजमात, बादाम, मेवा, और सबसे मेन चीज़ जो ज़र्दे की पहचान होती है वो होती हैं ये अशरफियाँ, यानी कि टूटी फ्रूटीज़। और ये रेड और ग्रीन दोनों कलर की मैंने यूज़ की हैं। ये मैंने मंगवा के रखी हुई थी, फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, निकाली मैंने और आराम से इसके ऊपर रख दी। आप लोगों को भी अगर सेव करनी है तो आप फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आराम से पड़ी रहती हैं। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर दम दे दिया था और बिल्कुल लो फ्लेम, मीडियम नहीं लो फ्लेम पे आपने रखना है इसको। और ये देखें जी, यहाँ पे दम हमारा हो गया था और बहुत मज़े का बना था, यमी वाला। फर्स्ट टाइम हमने ज़र्दा बनाया था और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। बस ये होना चाहिए कि आपको रेसिपी बिल्कुल अच्छी वाली मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका ज़र्दा भत्ता बन जाता है लिटरली। क्योंकि अगर सही से आप ना करो ना तो फिर राइस गिर जाते हैं और वो बहुत ख़राबी हो जाती है। खैर यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा वो उसकी का कलर भी बड़ा प्यारा प्यारा आया है, क्योंकि हमने कलर ज़रा ज़्यादा डाला था। और ये देखें जी, कितने मज़े का लग रहा है हमारा फ्रेश फ्रेश सा ज़र्दा। और अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे खाला आई हुई थी तो उनको भी हमने ट्राई कराया, तो उनको भी बहुत पसंद आया। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।